अयोध्या अधिवक्ता संघ फैजाबाद जिले से बाहर स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों का विदाई सम्मान समारोह संपन्न हो गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष पारसनाथ पांडे ने जिले से बाहर स्थानांतरित हुए सभी न्यायिक अधिकारियों को राम दरबार साल और माला पहनाकर सम्मानित किया। और उन्होंने लिखा, कुछ लोग अपना आने वाले मतदान कर रहे हैं, ये जवानी है 4 दिन की, फिर भी अभिमान करने वाले, अभिमान वाले सम्मान कर रहे हैं। तो हमारे बीच में कुछ अधिवक्ताएं जो बोलना चाहते हैं। विगत 3 वर्षों से आपके साथ काम किया, अच्छा रहा। कुछ लोग, कुछ न्यायिक अधिकारी तो बहुत ही सपोर्ट किए, कुछ ने मान लीजिए नहीं किया, तब भी हम सबको अपने हृदय से आशीर्वाद देते हैं। सहायक न्यायाधीशगण, उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण, आज यह बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हमारे ये अधिकारी जिनका हम विदाई समारोह आमंत्रित कर रहे हैं, एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से। नहीं मैं वो परिंदा हूँ, तुम मुझको कैद में कर लो। नहीं मैं वो परिंदा हूँ, तेरी ख्वाहिश पे मर जाऊँ, मेरी शर्तों पे जिंदा हूँ। नहीं मैं वो परिंदा हूँ, तेरी चाहत पे मर जाऊँ, तेरी पे जिंदा हूँ। न हुआ के नर और नारी, एक अब न रहे भिखारी। क्या बात है। राम राज अब आवन लागा, जगमग उर के दीप जलावा। उर मतलब हृदय, जो कि आप समझते हैं कि भगवान जब श्री राम आ गए हैं तो सभी के हृदय में उर में दीप जल रही है, दीप जलने की इच्छा कह रहा है कवि। राम राज अब आवन लागा, जगमग उर के दीप जलावा। 14 बरस अवध मन माही, प्रभु चरणन के तरसत जाही। जब 14 बरस भगवान श्री राम वनवास में थे तो उनके प्रभु चरणों के लिए यहाँ के अवधवासी तरस रहे थे। इसके ऊपर की लाइन है कि 14 बरस अवध मन माही, प्रभु चरणन के तरसत जाही। दीर्घ अमावस व्याकुल नगरी, बंधी टक टकी भान के डगरी। लंका नगरी समुद्र समानी, प्रभु प्रताप लंकेश बखानी। लंकेश भी प्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं जब सरसैया में लेटे थे। स्वर्ग बाण छोड़ो हनुमाना, निश्चर त्यागे सकल पराना। उठे कुम्हार बनावन लागे, कोटि दियाली कोटिन बाती। तोरण लगा अवध के देहरी, वृंद बजावे ढाप टुटुरी। प्रेम प्रभु से प्रभु गरिमा से, सहस गुणाधिकार। बनी अमावस पूरन मासी, गोलकाई मुस्कान, गोलकाई मुस्कान। धन्यवाद। गच्छतु वायपेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् प्रचलन्ति पदम नसीरा। ऐसे लोग न्याय कर सकते हैं, ऐसे लोग निर्णय दे सकते हैं। हमारे बीच में
पगड़िया साहब हैं हमारे पास। तो जज साहब, आपके कोर्ट में एक बार मैं गया, एक गवाह आया हुआ था, तो आपकी पर्सनालिटी यहीं से न्यायिक सेवा शुरू की है और आप सबसे सीखा है। इस 3 साल में आपने जो सम्मान मुझे दिया है, उस सम्मान को मैं पूरी जिंदगी इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। और उस सम्मान के साथ मैं इसको अपने हृदय में संजो के रखना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि अगर इस 3 साल के कार्यकाल में हमसे या हमारे न्यायिक अधिकारियों से किसी से कभी कोई अगर बात आपको बुरी लगी होगी तो उसको यहीं पर छोड़िएगा। हम सारी बातें सारे से उतरने के बाद हम छोड़ देते हैं, तो आप भी इसको ऐसे ही समझिएगा। मानव स्वभाव हो सकता है कि कुछ गलतियां हमारी तरफ से हो, कुछ आपकी तरफ से हो, लेकिन मानव स्वभाव नहीं भूलना भी है, तो आप इसको निश्चित रूप से भूलिए। और जब भी मेरा स्थानांतरण अलीगढ़ हुआ, जिस भी लायक ये परिवार रहा, आप सबके सम्मान में सदा हम लोग लगे रहे। और आज पुनः एक ऐसा पल आया है कि पुनः हम लोगों को छोड़कर आप जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सभी इस उम्मीद से हैं कि ये वो तपस्थली है जहां परम आदरणीय हम लोगों के आराध्य पंडित राम हरविजय त्रिपाठी यहाँ मुंसिफ के रूप में सर्वप्रथम यहाँ पोस्टिंग हुई थी उनकी, आदरणीय राम हरविजय त्रिपाठी। उसके बाद पुनः इसी तपस्थली में इसी स्थल पर जज बन के यहाँ से गए, एडीजे रहे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज रहे। और एक बहुत जबरदस्त आंधी तूफान आया था और उन्होंने आगे बढ़कर उस आंधी तूफान को बिल्कुल संभाल लिया। धन्य है वो गाया वो माया, वो युग था, मुझे आज भी वो दिन याद है। और उनके उसी गाय पर एक रचना मैंने बनाई थी, यह कचहरिया राम हरि आए, और गीता और मानस से विजय बताए, राम हरि विजय के गुण हम बटोर लहन मान जान के। शताब्दी समारोह की पुस्तक में वो प्रकाशित हुआ था आप लोगों के सौजन्य से। तो ये ऐसे व्यक्तित्व है, सर्वप्रथम हमें गर्व है हमारे अपने अध्यक्ष जी पर, आज की व्यवस्था पर, कि सर्वप्रथम परम आदरणीय वंदनीय जो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है और किसी की धर्मपत्नी है, वो वंदनीय परम आदरणीय एकता से सबसे पहले एकता जी का सम्मान करके एक संदेश अयोध्या के बार एसोसिएशन से यहाँ से विदाई समारोह में प्रकाशित किया गया, एक किया गया कि जहां भी जाइए इस अयोध्या धाम से एकता का परचम लहराते थे। न्यायिक अधिकारीगण अपने मन श्रम वचन से ये प्रयास करता है कि न्याय कर सके। ये सत्य है कि एक पक्ष को सदैव कष्ट होगा, या तो वो कंप्रोमाइज कर ले, दोनों खुशी खुशी जाएंगे, अथवा एक जीतेगा एक हारेगा। न्यायिक अधिकारी ये नहीं जानता कि वो न्याय कर रहा है नहीं, क्योंकि विधि में ये आवश्यक नहीं कि पक्ष न्याय पा ही जाए। विधियां जिस तरीके से बनी हैं उसके अधीन क्या वो लिख सकता है, क्या प्रदान कर सकता है, वही दे सकता है। प्रत्येक न्यायिक अधिकारी, हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने मंत्र वचन से आप लोगों की सेवा की है। और अगर किसी भी न्यायिक अधिकारी से कोई त्रुटि हुई हो तो हम जानते हैं कि आप लोग महान धरती के महान लोग हैं और उनको अवश्य क्षमा करेंगे। और भविष्य में उनके भविष्य की मैं कामना करता हूँ सभी न्यायिक अधिकारीगण के लिए। ऐसा कोई पुण्य काम नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई पुण्य काम नहीं है। भारत की तरह धर्म का आयाम नहीं है। रावण के खानदान के वो होंगे दोस्तों, रावण के खानदान के वो होंगे दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं। दिया है उसका मैं इतना आभार व्यक्त करता हूँ कि आप नहीं बनता है। मैं इतना जानता हूँ कि सारे न्यायिक अधिकारीगण जो हमारे साथ यहाँ दिमाग का अकर्मठ है, क्योंकि कोई हमारे संघ में कोई सत्ता से याद नहीं है।
अपने सभी तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ जुड़ा है स्वस्थ रहा मस्त रहा। मैं जैसे अधिकारियों की बहुत प्रशंसा करता हूँ, जहाँ जाए कोई ना कोई अपनी छाप छोड़ जाए ताकि लोग अभियंता से वहाँ उनको याद करता रहे। मेरा विनम्र से निवेदन है स्थानीय अधिकारियों से कि अगर हमारे प्रशासन के अंदर किसी घटना से, किसी आत्मा से, किसी बात को लेकर आहत हो, आत्मा दुखी हो, तो मैं अपने संघ के मुखिया होने के नाते मैं खेत कर सकता हूँ और चाहता हूँ कि वो अपने धरा दें और हमारे संघ के अंदर प्रेम रखना बनाए रखें। अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जब भी पहचान आवे या जो राम का मन में आवे तो हमारे संघ को सूचित कर दें। वर्तमान में हम रहे या न रहे, जो भी कार्यकारी में रहेगी निश्चित और सम्मानी रहेगी, वो आपका निश्चित है, आपका सम्मान करेंगे, आपको चार पानी नाश्ता करने की